करीब 4,000 करोड़ रुपए जो कि टैक्स के थे उनसे बनी हुई मेट्रो की एक बार हालत देखी। आप अजय देवगन को पसंद करते हो या फिर नहीं, लेकिन उसका दाग धब्बा वो आपको हर जगह दिख जाएगा। एटीएम हो, फ्लाइट हो या फिर दूसरे लोग ही क्यों ना हो, हम लोग स्मार्ट सिटी की मांग ही कर रहे हैं। लेकिन हम में से कितने नागरिक स्मार्ट हैं? और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया तो छोड़ दिया लेकिन इंडिया की आदतें नहीं छोड़ी। लंदन का एक ऐसा एरिया जहाँ पे मोस्टली इंडियन रहते हैं, वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको हाई स्पेड वाली मशीनें मंगवानी पड़ी इन दाग धब्बों को हटाने के लिए। और ये जो दाग धब्बे थे ना, ये इतने ज्यादा मजबूत हो चुके थे कि उन जेट्स का भी इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। और ऐसी हरकतें सिर्फ और सिर्फ गुटके के बारे में नहीं है। ड्राइव करते हुए बहुत सारे लोग के पास ये समझ रहे हैं कि उन्हें किस लाइन में चलना चाहिए। हम रोंग साइड ड्राइव करते हैं, हम कचरे को सड़क पे डाल देते हैं और उस कचरे को सड़क पे ही जला भी देते हैं। हम पब्लिक में ही टॉयलेट करने लग जाते हैं जैसे कि मानो हमारा पूरा देश ही शौचालय हो। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनका ये पब्लिक प्लेस उनका एक प्राइवेट रूम है। इसी चीज को देखते हुए बस या फिर ट्रेन हम गाने इतनी लाउडली सुनते हैं। और जापान के अंदर तो बहुत सारे ऐसे साइन लगे हुए हैं कि जितने भी बंदे ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनको सबको चुप बैठना है। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, कोई लाउडली म्यूजिक नहीं बजा सकता। लेकिन अगर भारत के अंदर देखा जाए तो क्या हो रहा है, सबको डीजे बनना है अपने इस पूरी ट्रेन के अंदर। ऐसी हरकतें जिनको लैक ऑफ सिविक सेंस कहा जाता है वो हमारे देश की कई चीजों की जड़ है और इसी जड़ को साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जहाँ पर जो हमारा बिहेवियर है वो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है। और आप इस चीज को देखते हुए ये बात बोलोगे कि लक्ष्य तू क्या बात कर रहा है, और आप ये बात बोलोगे कि देश के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है, आपको यही टॉपिक मिला था बात करने के लिए। लेकिन अगले कुछ मिनट आपके लिए है जहाँ पर आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा कि इस चीज का हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम जानते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। सिविक सेंस एक ऐसी चीज होती है जो हमें ये बताती है कि हमें कैसे बिहेव करना है समाज के लिए। इसमें इंक्लूडिंग होता है पब्लिक बिहेवियर जैसे ड्राइविंग, वॉकिंग और पब्लिक टॉयलेट का यूज करना, एक दूसरे से बात करना या फिर एक दूसरे को देखना। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिविक सेंस हमें ये बताता है कि हमें दूसरे लोगों के आसपास कैसे बिहेव करना चाहिए। और ये चीज जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके बिना एक डिवाइडेड समाज क्रिएट हो जाता है। इमेजिन करो आप एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, रात के 12 बजे हैं और आप सोना चाहते हो, और जहाँ पे दूसरी साइड एक आदमी बैठा हुआ है जो अपने फोन पे लाउडली म्यूजिक देख रहा है, या फिर एक ऐसा आदमी जो सबके सामने गुटखा थूक रहा है। और ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा छोटी लग रही होंगी, लेकिन इन्हीं सारी चीजों का हमारे देश की ट्रस्ट और हमारे देश की रिस्पेक्ट के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ लोग लाइन तोड़ते हैं तो सब उनको यही बात बोलते हैं कि उन्हें बहुत सारे रूल फॉलो करने चाहिए हमारे इस समाज के लिए। और जहाँ पे एक आदमी लाइन तोड़ रहा है तो दूसरे आदमी यही कहेंगे कि हम मूर्ख थोड़ी ना है, ये लाइन तोड़ सकता तो हम भी तोड़ सकते हैं। और उसके बाद बनती है खिचड़ी। जब समाज से ये सारा का सारा व्यवहार खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद व्यवहार बहुत खराब हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये चीज सोचते हैं कि इस चीज में मेरा क्या फायदा होगा और मैं रूल को फॉलो क्यों करूं। यानी कि देखा जाए तो सब के सब सेल्फिश बन जाते हैं। और इसी तरह सेल्फिश होने के बाद कुछ लोग बीच सड़क पे चिल्लाते हैं और कुछ प्रिया और राहुल जैसे वर्ड भी लिखते हैं और एक दूसरे से झगड़ते हैं मेट्रो में सीट लेने के लिए। आप सभी ने ऐसे दिल्ली मेट्रो के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जहाँ पर लोग सीटों के लिए हाथापाई पर उतर जाते हैं। और जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है और वो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा सेल्फिश तरीके से जीते हैं। ऐसी लड़ाइयाँ रोड पर भी होती है जहाँ पर बहुत जगह कोऑपरेटिव है कि आपको थोड़ी सी जगह चाहिए ले लो, लेकिन वहीं पर इंडिया के अंदर कंपटीशन है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जगह मांगने की। तो इसी चीज को देखते हुए रोंग साइड ड्राइव करना या फिर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो ना करना, जो चीज हमारे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। क्योंकि हमारा सिविक सेंस इतना ज्यादा बुरा हो चुका है कि हमारे इंडिया के अंदर हर जगह अब कंपटीशन आ चुका है। जहाँ पर ट्रेन में घुसना कंपटीशन है, वहाँ पे सीट के लिए लड़ना कंपटीशन है, और यहाँ तक कि ट्रेन से बाहर निकलना कंपटीशन है, या फिर गाड़ी के अंदर बैठ के उसको रोंग साइड ड्राइव करना, वो भी एक कंपटीशन है। और इस कंपटीशन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और गुस्सा, ये सारी चीजें हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। और जिसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी गहरा असर आता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जहाँ पर जो रोड के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही होती है वो काफी बड़ी हो जाती है। और ये सारी चीजें तब होती है जब लोग एक लाइन में खड़े हैं और एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं दे रही, या फिर लोग एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है और जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होने लग जाती है। और सिविक सेंस का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ को होता है, बल्कि मेंटल हेल्थ ही नहीं, हमारे फिजिकल हेल्थ को भी पड़ता है। जहाँ पर हमारे कुछ शहर कुछ इस तरह से दिखते हैं जहाँ पर सड़कों पे कूड़ा है और हमारे जो नाले हैं, गंदे नाले, वो भी ओवरफ्लो कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा उनके अंदर कूड़ा भर दिया है। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ऐसी गंदगी से इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, जहाँ पर हम गंदगी को देख के एक अलग ही स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं और जिससे हमारा जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल छिन जाता है। क्योंकि हमारे देश में कई शहरों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो लोग इस कचरे को ही जला देते हैं। और सरप्राइजली एक लैंसेट की स्टडी ने ये दिखाया था, एयर पोल्यूशन से हर साल 23 लाख लोगों की जान चली जाती है। एक बार आप दोबारा सोचो कि 23 लाख लोगों की जान चली जाती है एयर पोल्यूशन से। तो लैक ऑफ सिविक सेंस से हमारी कुछ ऐसी डिवाइडेड और ऐसी कुछ सेल्फिश सोसाइटी
एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, जिनका हमारे दिमाग पर ही नहीं बल्कि हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी काफी गहरा असर पड़ता है। और अभी तक मैंने टूरिज्म सेक्टर की तो बात ही नहीं की। ये आदमी जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और ये टूरिज्म सेक्टर की तरफ कुछ ज्यादा ही प्रभाव डाल रहा है, और हमारे इसी बुरे सिविक सेंस से हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमारे देश में कम नहीं होती, बल्कि अगर हम किसी और देश में भी हैं तो वहां पर भी कम होती है। जैसे कि आप इस व्लॉगर से मिलो जो कि ठेकेदार बन चुकी है हमारे देश की बदनामी करने में। हमारी सीट 17B बीच वाली बिठा दे दी भाई। बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार। चीनी भाई इधर बैठने दे यार। क्या इधर? इन्होंने चाइना के अंदर कुछ व्लॉग बनाए और उन व्लॉग में बहुत ज्यादा बदतमीजी से पेश आई। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये जो सारी चीजें हो रही है हमारी पॉपुलेशन की वजह से है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ चुकी है। लेकिन पॉपुलेशन एक बहाना है, क्योंकि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भी 1.4 अरब के आसपास, और शंघाई जैसे शहरों के अंदर दिल्ली जितनी आबादी है, लेकिन उनका क्लीनलीनेस और ऑर्डर पब्लिक का बिहेव देखो। Crazy. This place is insane, but we're here at the walking street. Just gonna walk down. अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे इंडिया की जो गरीबी है वो इसका सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है, लेकिन गरीबी इस चीज का सबसे बड़ा और अकेला सेक्टर नहीं हो सकता। वैसे ये है रोगांडा की एक राजधानी किगाली। रोगांडा एक अफ्रीकी देश है जो कि जीडीपी के मामले में इंडिया से काफी ज्यादा कम है, लेकिन किगाली की जो साफ सफाई है वो इंडिया के शहरों से काफी ज्यादा अच्छी है। बल्कि रोगांडा में एक ऐसा दिन होता है जो कि महीने के एंड में होता है और संडे को होता है, जिसको कुछ अलग नाम से जाना जाता है और जिसका नाम है उमुगांडा। और इस दिन सभी वहाँ के नागरिक, कोई सरकारी हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब करता हो या फिर वो वहाँ का सिटीजन ही क्यों ना हो, सबके सब मिलके इस दिन सुबह 8 बजे से लेके बल्कि 11 बजे तक यहाँ पर साफ सफाई ही करते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे ना तो पॉपुलेशन काम आएगी ना ही हमारी गरीबी। तो जिसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ सिविक सेंस, जो कि ना तो हमें स्कूल के अंदर मिली ना ही हमें घर के अंदर। और हमारा देश जो कि एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन शिक्षा नहीं है, और जहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं वो हमारे घर से ही शुरू होती है, क्योंकि मैं बचपन में ये चीज सिखाई ही नहीं जाती कि जो हमारे घर की गंदगी है वो हमें खुद साफ करनी है। और हम धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि घर की सफाई तो या तो घर की काम वाली करेगी या फिर हमारी माँ। बचपन के टाइम में कितने लोगों ने अपने कपड़े और अपने बर्तन खुद मांजे, और जब यही एजुकेशन हमें घर के अंदर नहीं मिलती तो कुछ ऐसे ऐसे नतीजे दिखते हैं हमें बाहर भी। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो देखते हैं कि पब्लिकली हो क्या रहा है, और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो देखता है कि लोग लाइन तोड़ रहे हैं, इधर उधर कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, या फिर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी पब्लिक है हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसी चीज को देख के वो बड़े हो जाते हैं और उनको यही लगता है जो साफ सफाई करते हैं वो लो कास्ट के लोग करते हैं, बड़े लोग ऐसी चीजें काम नहीं करते। और इसी चीज को देखते हुए हमारे अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है कि हमें साफ सफाई नहीं करनी और ये काम मेरा है ही नहीं। और जहाँ पर हम घर के अंदर होते हैं तो हमारा कुछ अलग भी होता है, और हम घर से बाहर निकलने के बाद वहां पर हमारा कुछ अलग ही भी हो जाता है। जैसे कि देखा जाए तो जिस तरह हम प्रोटेक्ट करते हैं एक बार उसी के ऊपर निगाहें मार लो। ये क्लिप अभी हाल ही में वायरल हो रही थी जहां पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता है कैसे? एक ट्रेन को तोड़कर, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी की तो क्या ही वैल्यू है, और जो चीजें हमें घर के अंदर नहीं सिखाई जाती वो स्कूल के अंदर तो ऑफकोर्स सिखाई ही नहीं जाती। स्कूल के अंदर भले ही हमें सिविक के बारे में बताया जाता हो या फिर फंडामेंटल राइट के बारे में बताया जाता हो, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं बताया जाता। हमें तो स्कूल के अंदर सारी चीजों को रटना और उन्हें बस पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन ये तो सिखाया नहीं गया कि हमें इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली कैसे करना है। और अगर आप रोड पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट दिखेंगे। आप ये देख लीजिए, राजस्थान के एक मंत्री हैं जो कि सड़क पर ही स्टार्ट हो गए, और आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉपुलर हुए हैं क्योंकि वो रूल तोड़ते हैं। और जिस चीज ने इन सारी चीजों को क्रिएट किया है सेम वही चीज इन सारी चीजों को सोल्व भी कर सकती है। और इसी चीज के चलते हुए हमें एजुकेशन और री एजुकेशन दोनों ही चाहिए। जहाँ पर देखा जाए तो जापान के अंदर कुछ ऐसी क्लासें होती है जहाँ पर बच्चों को ये बताया जाता है कि उन्हें साफ सफाई कैसे करनी है, और जब यही बच्चे आगे चल के बड़े हो जाते हैं तो एक ऐसा कल्चर पूरा क्रिएट कर देते हैं। जैसे कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक ऐसी क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पर जो जापान के फैंस थे वो बहुत सारी चीजों को साफ कर रहे थे। और यही सारी चीजें हमें स्कूल के अंदर क्यों नहीं सिखाई जाती? हाँ, सिखाई भी गई तो उन सारी चीजों को हमें प्रैक्टिकली बताएगा कौन? हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीजें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि जिनके बारे में हमें बात करना अब जरूरी नहीं लगता, क्योंकि सेम वही पहले से ही चलता आ रहा है। हमारे अंदर जो ईगो आ चुकी है कि मैं ही क्यों करूं। और अगर आप 1% भी चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे इंडिया के अंदर सोल्व हो जाएं तो और कुछ नहीं बल्कि अपने आप खुद से शुरू कीजिए कि मैं ये सारी चीजों का ध्यान रखूंगा या फिर मैं किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को उतना ज्यादा शेयर कर दो ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि लैक ऑफ सिविक सेंस क्या होती है और उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या उन्हें ठीक कर लेनी चाहिए।